हेलो टू ऑल, क्लास 11th। आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट हम पहले कर चुके हैं। आज सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is another vector C। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, C वेक्टर ही होगा जिसका आंसर वेक्टर में आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर में नहीं आता है, इसलिए उसे हम स्केलर आता है, इसलिए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। C whose magnitude is, जिसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट एक और वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। एंड साइन ऑफ smaller angle between the two vectors। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। इन दोनों के बीच के दो एंगल बनते हैं थीटा, और एक ये बनता है θ1 θ2। स्मॉलर एंगल ये है तो ये एंगल लेना है। देन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू ए वेक्टर C, जो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है, आपको पता होगा। ठीक है। वेयर C इज डायरेक्शन ऑफ C, क्योंकि जो आंसर आएगा वो वेक्टर C आएगा। वेक्टर आएगा तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन कमाल की बात है, किन्हीं भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का, किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है ना, वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये C हमेशा A और B के परपेंडिकुलर मिलेगा। किन्हीं भी दो वेक्टर का क्या आ जाए, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, और उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगा। एंड C इज परपेंडिकुलर टू A एज well as C is perpendicular to B। दोनों के क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसका जरा आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इफ वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, वेक्टर क्या है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल है तो A क्रॉस B क्या आएगा, ए बी साइन 0 इज इक्वल टू 0, है ना। और एंटी पैरेलल है A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन 180, साइन 180 फिर 0 इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलिए, आगे चले। फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के लिए I क्रॉस I विल बी 0, J क्रॉस J विल बी 0 एंड K क्रॉस K विल बी 0। ऐसा क्यों होता है? देखिए, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। अलोंग X एक्सिस यूनिट वेक्टर I J K। ठीक है। I क्रॉस I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो I क्रॉस I इज इक्वल टू I इंटू में साइन थीटा। अब I भी इस तरफ, दूसरा I भी इस तरफ, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है दोनों, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, सेम डायरेक्शन में है तो 0। तो साइन 0 की वैल्यू
आई साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही जे क्रॉस जे, जे साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0 हो गया। अब आपस में हो तो क्या होगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, तब क्या होगा हमारे पास। ठीक है, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के। देखिए कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई इसके अलोंग जे, इसके अलोंग के। आई क्रॉस जे कीजिए सोल्व, आई इंटू में जे इंटू में साइन ऑफ आई इस तरफ, जे इस तरफ, थीटा कितने का 90 डिग्री का, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। आई है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में साइन 90 की वैल्यू 1। डायरेक्शन किस तरफ होगी, आंसर आएगा डायरेक्शन। हमने अभी कहा था, लास्ट में किया था हमने, लास्ट में किया था क्या, दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, ए क्रॉस बी का आंसर सी आया, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देगा हमारा, क्या देगा, यूनिट वेक्टर यू देगा ना। अब आई क्रॉस जे है, जो आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर हो, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होती है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया, के। तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, के। देन आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, बोलिए। ऐसे ही जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इनके परपेंडिकुलर क्या हो गया, आई। के क्रॉस आई, इनके परपेंडिकुलर क्या हो गया, जे। ठीक है, अब इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, इफ जे क्रॉस आई हो जाए देन इट विल बी माइनस के। देखिए आई क्रॉस जे तो हो गया ऊपर के, जे क्रॉस आई डाउनवर्ड, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी माइनस आई, माइनस के, सॉरी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is given by right hand thumb रूल। आपने आई क्रॉस जे निकाला तो वैल्यू आएगी के, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि के ही अलोंग आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। अब के परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। अब इसके साथ परपेंडिकुलर, ये कोई वेक्टर है, इसके साथ परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और नीचे ये भी हो सकता है, दोनों परपेंडिकुलर है। ये ऊपर भी परपेंडिकुलर है और नीचे भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ये ऊपर वाला ही क्यों आया, इसका तरीका क्या है निकालने का। आप देखिए, आपको जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले से दूसरे की तरफ अपनी उंगलियां घुमाइए। ठीक है, जिन दो वेक्टर का आपको निकालना है आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, किस किस का, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले से दूसरे की तरफ क्या कीजिए, उंगलियां घुमाइए। ठीक है, पहला कौन सा है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, उंगलियां घुमाई आपने, यहां रखा अपना हाथ। ठीक है, और उंगलियां पहले से दूसरे की तरफ घुमा दी, पहले आई से दूसरे जे की तरफ घुमा दी, ये घुमाई ऐसे उंगलियां, घुमाई उंगलियां। अंगूठा क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अपवर्ड आया, अपवर्ड पॉजिटिव होती है जेड एक्सिस, तो के प्लस आया। अगर आपको क्या करना है, जे क्रॉस आई निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट जे क्रॉस आई, तो राइट हैंड लीजिए। अब क्या होगा, आपको जे क्रॉस आई निकालना है तो आपको उंगलियां ऐसे घुमानी है, इस डायरेक्शन में, ऐसे उंगलियां, यही घूमने का तरीका है। अंगूठा किस तरफ जाएगा आपका, नीचे जाएगा, अंगूठा नीचे गया तो आपका डायरेक्शन आ गई माइनस के। ठीक है, माइनस के आ गई डायरेक्शन। ठीक है,
क्लियर? तो आई क्रॉस जे क्या गया, ऐसे ही मान लीजिए जे क्रॉस के करना है आपको, तो जे से के की तरफ आपको क्या करना है, उंगलियां घुमानी है। घुमा दिया, अंगूठा ऊपर आ गया। जे से के की तरफ आपने उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया ऊपर, ऊपर यानी अलोंग आई एक्सिस। ठीक है, क्लियर? पॉजिटिव आई एक्सिस की तरफ आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपको यह पता चल जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ तो हो गया जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया। खुद का नेक्स्ट वाले के साथ सीक्वेंस में चलेंगे तो के, और ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के। क्लियर है? बोलिए। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट के सिंपल से रूल। और क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालना हो तो ये होता है ए बी साइन थीटा इनटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमेशा। ठीक है, क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर 1, ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, ये होगा आपके पास ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक है, बोलिए। इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव मतलब इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, हम क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं आप टॉर्क। टॉर्क जो इसी चैप्टर में करेंगे हम, 5th चैप्टर में करेंगे, आर क्रॉस एफ। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं इसको, ये है आर क्रॉस पी। ठीक है, क्लियर? एंड लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे हम, निकालना सीखेंगे अभी हम आगे 5th यूनिट में। तो ये है हमारे पास सिंपल, अभी सिंपल थिंग आई। आप क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, अगर आपका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, हाउ विल यू सोल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड टॉर्क इफ फोर्स इज इक्वल टू -3i प्लस जे प्लस 5k एंड आर डिस्टेंस इज इक्वल टू 7i प्लस 3j प्लस k। अभी हमने कहा है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से। आप सबसे पहले दो डंडे ऐसे लगाएंगे, यहां लिखेंगे आई जे के। ठीक है, पहले वाला वेक्टर पहले 7 3 1, आई के साथ 7, जे के साथ 3, के साथ 1, 7 3 1। ऑफ आई के साथ -3, जे के साथ 1, के साथ 5, -3 1 5। ठीक है, सोल्व करेंगे भाई इसको। आई निकालेंगे पहले, आई ब्रैकेट शुरू, जो भी लिया आपने उस वाला रो और कॉलम छोड़ दीजिए। ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, बच गया ये 3 1 5 3। पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, फिर माइनस का साइन, 1 1 जा 1, ब्रैकेट बंद। आई का काम हो गया, आई वाली ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस जे लेंगे तो माइनस करेंगे जे की वैल्यू। अब जे वाले में क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, यानी ये तो हर एक में छूटेगी, क्योंकि हर एक में आएगा ये। तो ये वाली रो तो हमारी हर एक में आएगी। अब जे वाला कॉलम छोड़ दिया, बच गया हमारा 7 1 -3 5। 7 की 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, माइनस का साइन,
-3 बन जाओ -3। क्लियर। पहले आई वाली रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन जे, ये वाला छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, फिर के प्लस का साइन, के साथ प्लस का, आई प्लस का, जे माइनस का, के साथ प्लस का, ये छोड़ दिया, 7 5 जा, ये छोड़ दिया, अब ये बच गए 7 3 -3, 7 1 जा -3 3 जा -9। ठीक है। 15 में से एक गया, 14i, 35 और 3 38, -38j, 9 7 16 प्लस 16k। ये आ गया आपके पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो। मैग्नीट्यूड के लिए आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, आई के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ में है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ में है उसका स्क्वायर। ठीक है। इस सारे को सोल्व करोगे तो आप आएगा 43.54 न्यूटन मीटर टॉर्क। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन क्रॉस प्रोडक्ट यदि आपको दो चीजें दे रखी हो, आपको क्या दे रखी हो? दो चीजें। ठीक है। इफ वी गेट या वी हैव, दो चीजें हमारे पास क्या क्या हो। पहली चीज हो हमारे पास जो पैरेललोग्राम आपके पास, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ये रहा, ये पैरेललोग्राम आपके पास। ठीक है। इस पैरेललोग्राम में आपके पास ओ पी क्यू आर चार चीजें दे रखी हैं आपको। क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो आप, क्यू एन, ये हो गई हाइट इसकी। क्या हो गई? हाइट। तो आपको अगर ओपी क्रॉस एन क्यू निकाल देंगे ना, आप क्या निकाल देंगे? ओपी बेस इंटू हाइट, ओपी क्रॉस एन क्यू बेस इंटू हाइट, दिस विल बी द पैरेललोग्राम एरिया। बेस इंटू हाइट कर देंगे आप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। आपको बेस वेक्टर दे रखा और हाइट वेक्टर दे रखा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यानी पैरेललोग्राम एरिया विल बी गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस विद हाइट। ठीक है। क्लियर। तो ये है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो वेक्टर सी आएगा, और सच दैट C will be perpendicular to A and C will be perpendicular to B, हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to 0, क्योंकि सोल्व करेंगे I क्रॉस I तो ये आएगा I का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा साइन 0 0। ठीक है। I क्रॉस J is equal to K, J cross K is equal to I and K cross J is equal to J cross K is equal to I, K cross J is equal to K cross I is equal to J। ठीक है। सीक्वेंस में चलते जाएंगे। उल्टा कर दिया अगर सीक्वेंस, J क्रॉस I कर दिया तो माइनस K क्रॉस J कर दिया तो माइनस I एंड I क्रॉस K कर दिया तो माइनस J। सीक्वेंस उल्टा करते ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने राइट हैंड थंब रूल से बताया है ना, राइट हैंड थंब रूल से एक बार फिर से देखिएगा वीडियो रिवाइंड करके। राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन बताई थी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। तो ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, और ये आपको जरूर से जरूर करना है, तभी हमारी आगे की यूनिट हमें क्या होगी समझ में आएगी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो बनेगी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है किसका? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो इतना कीजिए आप, और फिर हम आज इस यूनिट को आगे करते हैं। अगले वीडियोस में हम इसको देखेंगे किस तरह से सॉल्व धीरे धीरे कर पाते हैं, और पढ़ेंगे कि यही चीजें हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की चीजें ये टॉर्क में कैसे लगती हैं, हाउ वी विल फाइंड टॉर्क, और टॉर्क का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे
इस पूरे चैप्टर में।